इस वीडियो का टॉपिक है डिसऑनर ऑफ ए बिल, यानी बिल का अनादरण होना, है ना, या कैंसिल हो जाना। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ड्रॉई होता है वो एक्सेप्टेंस दे देता है ना, कि एक सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट करने की, कि वो पेमेंट करेगा सर्टेन पीरियड के बाद, है ना। तो उसे ड्यू डेट कहते हैं, ड्यू डेट पर पेमेंट वो करेगा, ऐसा ऐसा प्रॉमिस वो दे देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ड्यू डेट पर नहीं कर पाया पेमेंट, है ना। तो ड्रॉई ना पेमेंट नहीं कर पाता ड्यू डेट पर, तो उसके कारण से ना बिल ना डिसऑनर हो जाता है, कैंसिल हो जाता है बिल, ठीक है, अनादरण होना। तो इस केस में फिर ड्रॉयर अपनी बुक्स में एंट्री कैसे करेगा, तो वो मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉयर के क्या सिनारियो होगा, कि ड्रॉयर को अपनी बुक्स के में क्या एंट्री करनी होगी। तो ये केवल डिसऑनर की एंट्री में बता रहा हूँ कि डिसऑनर होने पर वो क्या एंट्री बनाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 केस होते हैं, बताया था कि ड्रॉयर जो होता है, जो ड्रॉयर को जो BR मिला है वो 4 तरह से वो यूज करता है ना। तो वो चारों केस में एंट्री बताएंगे कि वो किस तरह से वो चारों केस में डिसऑनर की एंट्री करेगा, और ये डिसऑनर की एंट्री हमेशा ड्यू डेट पर ही होगी, ठीक है, जो भी उसकी ड्यू डेट है। तो फर्स्ट केस था व्हेन ही रिटेन द बिल, ठीक है। तो वो पहले केस में तो वही था कि बिल BR को उसने अपने पास ही रिटेन करा था, ठीक है। वो ड्यू डेट का अपना वेट कर रहा था कि ड्यू डेट पर पेमेंट मिलेगी, अपने पास ही रखा था उसने पहली डेट, है ना, पहले केस में। तो उस केस में वो क्या एंट्री बनाएगा अगर बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो ड्रॉयर की बुक्स में एंट्री हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, बिल डिसऑनर हो गया, पेमेंट किसने नहीं दिया, गलती किसकी है, ड्रॉई की, है ना, क्योंकि ड्रॉई नहीं तो पेमेंट नहीं दिया, तभी तो बिल कैंसिल हुआ। तो ड्रॉई के पास ही बिल वापस जाएगा, जो बिल है वो ड्रॉई के पास ही वापस जाएगा, है ना। तो ड्रॉई वहाँ पर होगा पाने वाला, और पाने वाला होता है डेबिट, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि ड्रॉई गलती है, ड्रॉई के पास ही वापस जाएगा, तो पाने वाला हो जाएगा डेबिट। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि BR इसके पास से चला गया, क्योंकि BR को तो इन्हें अपने पास ही रखा था, अपने पास ही तो रिटेन करा था, तो BR इसके पास से चला गया, और जाने वाली चीज़ होती है क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होगा, टू BR। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे, यहाँ पर क्या होता है, जब बिल डिसऑनर होता है तो उस केस में गवर्नमेंट भी कुछ चार्ज लेती है उसका, ठीक है। तो उसे बोलते हैं नोटिंग चार्ज, ठीक है, वो नोटिंग चार्ज लिया जाता है, वो डिसऑनर हुआ है इसीलिए वो चार्ज लिया जा रहा है। तो वो उसमें ये होता है कि वैसे ये चार्ज किसको देना चाहिए, ये तो वैसे ड्रॉई को ही देना चाहिए, क्योंकि भाई गलती उसकी है ना ड्रॉई की, कि उसने पेमेंट नहीं करा, तो नोटिंग चार्ज भी उसे ही देना चाहिए ड्रॉई को। लेकिन इसमें ये होता है कि भाई ड्रॉई के पास, ड्रॉई तो वैसे भी पेमेंट नहीं कर रहा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो ये बोलते हैं कि जिसके पास बिल है, जैसे डिसऑनर की डेट पर जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उसी को ही अपने पास से पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये नोटिंग चार्ज है, तो नोटिंग चार्ज की पेमेंट भी यही करेगा ड्रॉयर अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है ना, तो ड्रॉयर ने नोटिंग चार्ज की पेमेंट भी अपने पास से ही करी है। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट आएगा, टू कैश अकाउंट, कि नोटिंग चार्ज के पैसे भी उसने अपने पास से दे दिए, फिलहाल अपने पास से दे दिए, कोई बात नहीं है, बाद में ड्रॉई से ले लेगा, है ना, बाद में ड्रॉई से तो पेमेंट लेना ही है इसे अपना बिल का, तो ये नोटिंग चार्ज के पैसे भी ड्रॉई से ले लेगा, ठीक है। तो ये फिलहाल इसने ड्रॉयर ने अपने पास से पैसे दे दिए, तो यहाँ पे इसने क्रेडिट मैंने क्या करा है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और देखो BR के सामने बिल अमाउंट आएगा, है ना, जो भी बिल का अमाउंट होगा, और कैश के सामने नोटिंग चार्ज का अमाउंट आएगा, ठीक है। और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट इसकी ड्रॉई के सामने आएगा, क्योंकि ड्रॉई से अब वो, यानी कि अब उसको ड्रॉई से अपने बिल की अमाउंट भी लेनी है और साथ में नोटिंग चार्ज के पैसे भी ड्रॉई से उसे लेने हैं, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। अब सेकंड केस में उसने बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लिया था, तो ऐसा भी होता है कि बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लिया था उसने, तो ठीक है, वो तो अपना पेमेंट मिल गई थी, वो तो अपना शांति से बैठा था, ठीक है। लेकिन ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं हो पाया, बिल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बैंक, क्योंकि बैंक ने तो अपने पास से पेमेंट कर दिया था ड्रॉयर को, तो बैंक अब इसके अकाउंट से ही पेमेंट काटेगा। तो यहाँ पर भी ये जो इस केस में एंट्री करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, देखो पहले ड्रॉई तो डेबिट होना ही है इस केस में, है ना, हर केस में मैं बताऊंगा, हर केस में ड्रॉई डेबिट होना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी है बिल डिसऑनर हुआ है तो भाई ये गलती ड्रॉई की है, तो ड्रॉई के पास ही बिल वापस जाएगा, चाहे वो कहीं से भी होकर जाए, लेकिन फाइनली जो जाएगा वो ड्रॉई के पास ही बिल वापस आएगा। तो ड्रॉई होगा पाने वाला, तो पाने वाला डेबिट होता है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे अब क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने इसके अकाउंट से ही अब पेमेंट कर दिया, मतलब इसके अकाउंट से ही पैसे काटेगा ना बैंक, क्योंकि बैंक तो ड्रॉयर को बिल डिस्काउंट करके दे चुका था,
है ना, तो उसके अकाउंट में पैसे आ गए थे। लेकिन अब डिसऑनर होगा तो बैंक इसके अकाउंट से ही पेमेंट पैसे काटेगा, क्योंकि बैंक को तो अपना पेमेंट लेना ही है। अब वो ड्रॉ ही नहीं दे पा रहा तो वो बैंक किससे लेगा, ड्रॉयर से ही लेगा। तो ड्रॉयर के अकाउंट से ही पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। और इसमें जो अमाउंट आएगा बिल प्लस नोटिंग चार्ज, यानी नोटिंग चार्ज की अमाउंट भी इसी के अकाउंट से ही कटेगी। ठीक है, ठीक है, ड्रॉयर के अकाउंट से ही नोटिंग चार्ज की अमाउंट कटेगी। तो इस एंट्री में जो अमाउंट आएगा वो बिल अमाउंट में नोटिंग चार्ज की अमाउंट जोड़ के आएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, वो बाद में ड्रॉय से ले लेगा, है ना। ड्रॉय अकाउंट डेबिट हुआ है तो ड्रॉय से वो टोटल अमाउंट अपनी ले लेगा। ठीक है, थर्ड केस में उसने इंडोर्स कर दिया था बिल, है ना, थर्ड पर्सन को इंडोर्स कर दिया था। बताया था आपको कि थर्ड पर्सन को इंडोर्स कर देता है। ठीक है, इंडोर्स कर दिया था, वो एंट्री हम बना चुके हैं कि वो इंडोर्स करने पे क्या एंट्री बनाता है। ठीक है, लेकिन फिर भाई कि ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया, तब क्या एंट्री करेगा, तो फिर वही होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट, क्योंकि बताया ही था मैंने, अभी बोल ही रहा हूँ मैं कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट ही होगा, क्योंकि गलती ड्रॉई की है तो ड्रॉई के पास बिल वापस आएगा। ठीक है, तो ड्रॉई होगा पाने वाला, डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट क्या होगा, इंडोर्सी, क्योंकि इंडोर्सी अब देने वाला है। क्योंकि इंडोर्सी जब बिल कैंसिल होगा तो अभी तो बिल इंडोर्सी के पास था, तो वो जब बिल कैंसिल होगा तो इंडोर्सी ही तो ड्रॉयर को वापस करेगा बिल, इंडोर्सी तो वही ड्रॉयर को वापस करेगा ना। ठीक है, तो इंडोर्सी देने वाला होगा, हो जाएगा, क्योंकि है ना, और बस और ड्रॉई पाने वाला हो जाएगा। तो ड्रॉयर अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्सी, क्योंकि ड्रॉई है पाने वाला और इंडोर्सी है देने वाला। आपको पता है पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है, तो ड्रॉई इसलिए डेबिट हो जाएगा, इंडोर्सी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी जो अमाउंट आएगा वो बिल की अमाउंट और उसमें नोटिंग चार्ज ऐड करके आएगी अमाउंट। ठीक है, फोर्थ केस में वो उसने अपना बिल ना कलेक्शन के लिए भेज रखा था, तो वो हमने एंट्री बताई थी, वो कलेक्शन के लिए भेज देता है कि भाई ड्यू डेट पर पैसा कलेक्ट कर देना, सही है, तो ये इसलिए भेज देता है वो, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो पाया। भाई भेजा तो था कलेक्ट करने के लिए, तो वो एंट्री तो बनाएंगे हम, कलेक्शन के लिए भेज दिया, है ना, लेकिन ड्यू डेट पर वो कलेक्ट ही नहीं हो पाया। भाई क्यों, बिल कैंसिल हो गया, पेमेंट ही नहीं करा। तो फिर वही एंट्री बनेगी, देखिए ड्राई अकाउंट डेबिट, मैंने बताया ड्रॉई तो डेबिट होगा ही हर एंट्री में, हर डिसऑनर की एंट्री में, हर केस में, चाहे कोई सा भी केस हो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट ही होगा सब में। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होगा, बिल फॉर कलेक्शन, क्योंकि उसने तो संग्रह के लिए भेजा था ना, तो बिल फॉर कलेक्शन को ही दिया था, तो बिल फॉर कलेक्शन से ही वापस मिलेगा ना बिल, है ना। तो इसमें क्रेडिट क्या होगा, बिल फॉर कलेक्शन। और टू कैश अकाउंट, इसमें भी यहाँ पर नोटिंग चार्ज की पेमेंट इसे अपने पास से ही करनी पड़ेगी, है ना। तो ये नोटिंग चार्ज के पैसे इनने अपने पास से दिए, इसलिए यहाँ पे टू क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट, है ना। कोई नहीं, बाद में वो ड्रॉई से ले लेगा ये अमाउंट, ठीक है, उसके अकाउंट में जुड़ जाएगी अमाउंट, तो वो ड्रॉई से बाद में नोटिंग चार्ज इंक्लूड करके पैसे ले ही लेगा। लेकिन फिलहाल इसे अपने पास से पैसे देने पड़ेंगे नोटिंग चार्ज के, तो वो अलग से दिखाएंगे टू कैश अमाउंट। तो यहाँ पर दो केसों में इसको अलग से पेमेंट दिखानी पड़ती है। जब वो उसने अपने पास रिटेन किया होता है तब उसे अपने पास से पेमेंट करना पड़ता है टू कैश अकाउंट, ठीक है। और इसमें जब कलेक्शन के लिए भेजा होता है तब उसे अपने पास से पेमेंट करना पड़ता है टू कैश अकाउंट, ठीक है। और इन दोनों केस में तो वो नोटिंग चार्ज की अमाउंट इंक्लूड करके ही लिख देंगे, अमाउंट जो आएगा वो नोटिंग चार्ज की बिल में नोटिंग चार्ज की अमाउंट इंक्लूड करके ही लिख देना है इन दोनों केस में, डिस्काउंटिंग जब करता है बिल की और इंडोर्स जब करता है, ठीक है। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। ओके बाय।